यहाँ पर जी उम्रे की पैकिंग के लिए मैं बैग्स निकलवा रही थी, तो बच्चों की आप एक्साइटमेंट चेक करें, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल हैं अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने पासपोर्ट्स और वीज़ास, एक फ़ाइल इस तरह का आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपने पासपोर्ट्स रखेंगे, आप अपने वीज़ास रखेंगे और इसी के अंदर आप अपने नोट्स भी रख सकते हैं जो आपने दुआएं वगैरह वहाँ पढ़नी है या जो भी आप लोगों ने दुआएं लिख कर लेकर जा रहे हैं। अगर इसमें रखनी इस पर रख लें, नहीं तो एक सेपरेट बैग में भी रख सकते हैं। मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि हम लोगों ने कार में जाना होता है, बाई रोड जाते हैं, तो हम लोग इसी के अंदर रख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बारी आ जाती है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गर्म सर्द होने की वजह से जो है गला बहुत ख़राब होता है। पिछली बार भी गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी मेडिकेशन थी तो बचत हो गई थी। आपके पास एक एंटी एलर्जी जैसे कि सॉफ्टेन है मेरे पास यहाँ पर, और एंटी एलर्जी होना बहुत ज़रूरी है आपके पास एक एंटीबायोटिक जैसे लेफ्लॉक्स वगैरह है या एजिथ्रोमाइसिन है, ये पैनाडोल हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए खांसी का सिरप, वॉमिट का सिरप और इस तरह से ब्रूफेन वगैरह रखना ज़रूरी है। इसके अलावा इस तरह से पायोडीन अगर आप रख सकते हैं तो रख लें। तो मैं लाजमी लेके जाती हूँ, सनी प्लस में लेके जाती हूँ। इनके अंदर सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, बहुत तरीके से पैकिंग करती हैं, सारी जिपलॉक बैग्स में अलग अलग बंद की हुई हैं चीज़ें। और इसके अलावा आप कोई मल्टीवाइटामिन्स लेते हैं तो वो भी आप जो है इसी तरह से पैकेट्स के अंदर बंद करके बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं, लीक नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए सिरप्स को मैंने अलग पैक बनाया है एक जिपलॉक और देन बड़े जिपलॉक में डाला हुआ है। ठीक है जी। तो अपनी मेडिसिन्स आप इस तरह से लेके जाएं। पॉलीफिक्स या माइसिट्रासिन यहाँ पर इसके अंदर मैंने रखी हुई होगी, ये बाहर पड़ी हुई होगी, वो लेके जाएँ। वॉल्ट्रॉल लेके जाएँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। गर्म पट्टी जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और ये सिर्फ सुनने में ज़्यादा लग रहा है, ये इतना सा पाउच बना है जो अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसी के अंदर सब आ जाती हैं। विटामिन सी लेके जाएं। ठीक है, इसके अलावा ये गर्म बैग है, ये मैं लेके जा रही हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ुकात, तो वो लेके जा रही हूँ। ओके जी। एहराम जो है ना, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने, आपको पता है, प्रॉपर एहराम बांधना होता है जिनमें ये वाइट कलर के टावल टाइप कपड़े होते हैं, ये मैं 2 लेके जा रही हूँ। अगर आपने 2 उम्रे करने हैं और जैसे कब सर्दियाँ हैं तो आप धुलवा लें तो ठीक है। अगर ख़ुद धोएंगे तो ऑब्वियसली सूखने में टाइम लगेगा और धुलवाना भी एक फटीक अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है। ठीक है, हमारे पास अपनी कन्वीनियंस है, वी कैन गो, बट स्टिल मैंने जो है वो 2 एहराम रखे हैं। एक एहराम उसके अंदर रखा है अभी क्योंकि वो अनटच है, क्योंकि हम पिछली बार भी गए थे। तो एक मैंने इस तरह से बैग बनाया है जिसके अंदर ज़िशान का एहराम है और आयान का एहराम है। ये ज़िप मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोली है। ठीक है जी। इसके अंदर ज़िशान और आयान का एहराम और स्लीपर्स हैं और साथ में 2 स्पेयर शॉपर रखे हैं। लाइक अगर हम लोग मिकात जा रहे हैं एहराम बांधने के लिए तो सिंपली हम लोग ये बैग उठाएंगे, ज़िशान अपना ये बैग उठाएंगे और मैंने अपना बैग बनाया हुआ है यहाँ पर जिसमें मेरा, ईमान और अबीहा की जो भी उम्रे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें मैंने डाल दी हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली अपना बैग उठाऊंगी, ज़िशान अपना बैग उठाएंगे और हम लोग निकल चलेंगे मिकात की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत इजी रहता है। और साथ बीच में 2 स्पेयर शॉपर लाजमी रखें कि जो जूते आप उतार रहे हैं, जो कपड़े आप उतार रहे हैं उस शॉपिंग बैग में डालें और आप अपने बैग में रख सकते हैं, इससे बैग भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने पहले उम्रा किया हुआ है तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने तब जो है दिमाग में रख लिए थे कि भाई नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि हम लोग लॉन्ग ट्रैवल करेंगे, काफ़ी लंबा सफ़र होगा, अगर आप जहाज़ पे भी जा रहे हैं तो ये वाले जो ट्रैवल वाले होते हैं ना, इनको आई डोंट नो क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, ये रख लें। इससे आपकी जो है वो गर्दन थकती नहीं है। अगर आप सो गए हैं तो आपको बल चल नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा चूँकि सर्दियाँ हैं तो मैं एक इस तरह से पश्मीने की जो चादर है ये रखूँगी क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी तो नहीं होती है बट स्टिल रात को हो जाती है, तो इन केस तो मैं इस तरह से ये पश्मीने की चादर रखूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं खाने पीने की चीज़ों पर। तो खाने पीने में जैसे बिस्किट्स हो गए हैं, ये रखे हैं बच्चों के लिए, सफ़र के लिए, ये हैं जो उनको पसंद है बस वो। इसके अलावा यहाँ पे निम्को हैं, पिस्ते रखे हैं, थोड़े से काजू रखे हैं,
थोड़े से यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स हैं, तो ये चीज़ें रखी हैं। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मल सलाइन मैंने अबिहा के लिए रखा है, इन केस उसको ज़ुकाम हो जाए, और स्ट्रेंज भी रखी है, ठीक है, ताकि उसका जो है नाक अच्छे से मैं साफ़ कर सकूं, ठीक है जी। इसके अलावा और भी आपने जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें रखनी है, जैसे कि ये टॉफ़ीज़ हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पानी वगैरह हैं, हम लोगों ने पहले ही उसमें रख दिए हुए हैं गाड़ी में, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स इधर पड़ी, पानी हम लोग रखा है। छोटी बॉटल्स जो होती है ना, वो हमने गाड़ी में रख ली हैं ताकि मसला ही कोई ना हो। ओके जी। और ये प्रिंगल्स हरगिज़ नहीं हैं, हम लोग क्योंकि बॉयकॉट पे चल रहे हैं, तो ये सिर्फ खाली डिब्बे थे पहले हम लोग खाते थे, तो इसके अंदर निम्को डाली हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा जी यहाँ पे एक डिटर्जेंट है, मैंने पिछली बार सऊदीया से ये बाय किया तो यूज़ नहीं था किया, और अब ये वापस जा रहा है। और हर चीज़ को अच्छे से सिक्योर किया हुआ है, कोई भी चीज़ मैंने ऐसे नहीं रखी हुई कि भाई खुल जाए तो मसला हो जाए। 2 प्लेट्स, एक नाइफ़, डिस्पोजेबल ये जो हैं फॉक रख लिए हैं, और इसके अलावा ये मेरे पास एक गर्म पानी की बॉटल है, जिसमें अगर मैंने गर्म पानी डालना हो तो डाल सकती हूँ, और वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कॉफ़ी मग है जो मैं रखूँगी। टिश्यू पेपर का बड़ा वाला जो किचन टॉवल होता है वो, और छोटे वाला एक रोल ये रखा है। एक अदद सुफ्रा रखा है, और ये मेडिसिन मैंने कुछ बाहर निकाली हैं क्योंकि वो बैग में जाएंगी। तो ये पैनाडोल और माइसिट्रासिन, क्योंकि जिशान को चोट लगी हुई है तो लगानी पड़ेगी, तो ये जो हम लोगों ने रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मैंने बैग से निकाल ली हैं, ठीक है। एक केचप है क्योंकि खाने पीना होगा रास्ते में, काफ़ी सारी चीज़ें बना के लेके जा रही हूँ जो कि इंशाल्लाह अपडेट करूँगी आपको। इसके अलावा ये एक पाउच है जिसके अंदर सारी पोनीज़ वगैरह हैं, बच्चों के कैचर्स वगैरह हैं, आप चाहें तो सन ग्लासेस भी इसमें रख सकते हैं, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू। और बहुत ज़रूरी एक बैग ये है जी, ये बैग है, ये बेसिकली मेरे एहराम वाले बैग में ही होगा। ये बैग इतना हैंडी रहता है ना, ट्रस्ट मी। ये आपने लटकाया हुआ होता है, इसके अंदर आपका मोबाइल है, इसके अंदर मैंने जो है एक नीडल और साथ में 2 वो भी रखी हुई हैं, थ्रेड्स भी रखी हुई हैं, देखें जी इस तरीके से रखी हुई, ज़रूरत पड़ जाए तो बटन वगैरह लगा सकते हैं हम। और इसके अलावा 1-2 तुलसी हैं, और इसके अंदर जो हिजाब पे पिन्स लगाते हैं वो सेफ्टी पिन्स इसके अंदर रखी हुई होती है। कुछ रियाल रख लेती हूँ, सनी प्लस, 1-2 टॉफ़ी, 1-2 च्युइंगम, और ये बहुत हैंडी रहता है भाई, ट्रस्ट मी। मैंने पिछली बार इसके सहारे बड़ा अच्छा उम्रा किया, फील ही नहीं था होता कुछ है। मोबाइल यहाँ पे आराम से निकाला और यूज़ किया और वापस रख दिया, ठीक है। ये लाजमी आप लिया करें। आपको मैंने ये लिया था 8-10 रियाल का, बाद में मुझे एक शॉप मिली, वहाँ से 3 रियाल का भी मिल रहा था, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 कुशन्स हैं बच्चों के लिए लिए हैं, और एक कुशन ऑलरेडी हमारी गाड़ी में पड़ा है। केप शोल रख रही है, और बच्चों की जैकेट्स हैं क्योंकि मौसम ठंडा है, बीच में गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो ऑब्वियसली बच्चे घर से पहन के नहीं जाएंगे, तो मैंने पैक कर दिया है। बट इस तरीके से पैकिंग है कि चीज़ें आराम से निकाल सकूँ। अब ये बैग मैंने तैयार किया है अपने लिए और ईमान के लिए, ठीक है। अबीहा का वो बैग अभी बंद नहीं हुआ, ज़िशान और आयान का मैंने इस बैग में रखा है, ठीक है। तो सेपरेट किया है मैंने बैग्स। तो अब हर बैग में, क्योंकि मैंने बैग्स पैक कर दिए, सिर्फ ये पैकेट बाहर पड़ा हुआ था, तो हर बैग में जिस जिसके कपड़े हैं उसकी सॉक्स और बेल्ट, एक बेल्ट, सॉक्स और अंडरगारमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने रख दी हैं, ठीक है जी। इन पैकेट्स में रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, आराम से आपने पैकेट निकाला, चीज़ निकाली, पैकेट बंद किया और रख दी। सो ये पैकेट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप देखते हैं मैंने तकरीबन हर चीज़ के ऊपर जिप लॉक बैग चढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जी मैंने एक डिश वॉश इसमें डाल के रख लिया है, और ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, ये लेके जाऊंगी, साथ में स्पंज लेके जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के फीडर धोने होते हैं। ऑल दो वहाँ केटल्स होती हैं, फिर स्टिल आपको होता है कि एक बार बाजू का नहीं साफ़ हो रहा था, गर्म पानी से भी थोड़ा सा आपको सोप चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इस बार ये लेके जा रही हूँ। साथ आप केटल्स रख सकते हैं एहतियातन कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप चाय रख सकते हैं, आप पाउडर मिल्क रख सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि अबीहा जा रही है तो इस तरह से मैंने उसके लिए वीटा बैग्स रखे हैं कि कुछ भी मुझे समझना है उसको मैंने क्या खिलाना है और बच्चे का पेट भर जाए और वो तंग नहीं करे, तो इस तरह से ये मैं लेकर जा रही हूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसे फेज़ में से ना गुजरना पड़े कि अभी यार रो रही हो और मुझे कुछ समझ ना आ रही हो, ठीक है ना। बच्चों का बिस्किट्स वगैरह जो दूसरे होते हैं और रैंडम चीज़ें खाने से या दूध से पेट बाजुकत नहीं बढ़ता, तो इस तरह की सॉलिड चीज़ चाहिए हुई होती है। पिछली बार हमने बनानास भी लिए थे बट बहुत ख़राब हुए थे, तो इस बार इसलिए मैं ये पिछली बार भी लेके गई थी, इस बार भी लेकर जा रही हूँ। और शैम्पू क्योंकि मेरे बाल रीबॉन्ड हुए हैं तो ये मैं पूरा इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी कार में। अगर मैं भी बाहर
अगर ट्रैवल कर रही होती तो किसी छोटी डब्बी में डालकर अपना शैम्पू और ये लेके जाती, ऑल्दो वहाँ सब चीज़ें होती हैं आपके वॉशरूम्स में, बट स्टिल मैं ये लेके जाऊँगी। ठीक है जी। और जो ये लेके जाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सेफ्टी है, एक नेल कटर है और इसमें क्या है, और एक सीजर्स है। ठीक है, क्योंकि बाल आपने कटवाने होते हैं तो फिर आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पर काटने के लिए लोग होते हैं, ठीक है, 5 रियाल लेते हैं वहाँ पर, बट आपके पास भी होने चाहिए इन केस अगर आप नहीं कटवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके महरम काटें, तो फिर आप ये सीजर्स यूज़ रखें, अपने बैग में रखें जिसमें उम्रा कर रहे होंगे, ताकि आप फिर कटवा सकें। ठीक है जी। और ये आप लोगों ने अगर बाय एयर आ रहे हैं तो हरगिज़ हैंड कैरी में नहीं रखना, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है, सब आपने अपने लगेज बैग में रखना है। ठीक है ना, वो निकाल कर बाहर फेंकेंगे। और जी आप अपने साथ आयरन भी एहतियातन लेके जा सकते हैं। ऑल्दो पिछली बार जब हम गए हैं हमारे हर रूम में आयरन थी, बट रिस्क नहीं मैं हमेशा लेती, तो मैं आयरन लेके जाऊँगी। इस तरह से आपके पास शॉपिंग बैग्स के रोल इजीली पाकिस्तान में हर जगह मिल जाते हैं। ये मैंने रखे हैं ताकि बच्चे कोई वॉमिट करता है, कोई चीज़ डालनी पड़ती है, कोई कचरा हो जाता है, या आपने स्लीपर्स रखने हैं, या बच्चे का डाइपर रखना है, तो ये आपके पास होने चाहिए। बच्चों के एक्स्ट्रा डाइपर्स लेके जाएं अगर वो आपके साथ जा रहे हैं। इसके अलावा शॉपिंग बैग आपको तब भी बहुत काम आते हैं जब आप हरम में चल रहे होते हैं ना, आप अपने बैग में लाजमी रखें, क्योंकि कहीं पे भी आपको जूता उतार के रखना पड़ता है बैग में, तो आपके पास ये शॉपिंग बैग्स होंगे तो बहुत आसानी होती है, ये बहुत आपको हेल्प आउट करेंगे। सो लाजमी शॉपिंग बैग्स रखें। और एक अम्ब्रेला भी लाजमी साथ में रखें, तेज़ धूप की सूरत में भी हेल्प आउट करेगी और बारिश की सूरत में भी। इसके अलावा जी आपके वॉलेट में कम से कम 100-200 रियाल होना चाहिए, चाहे आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, उनके वॉलेट में बहुत पैसे मौजूद हैं, आई नो, बट स्टिल आपके अपने इस पाउच में पैसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका दिल करता है चाय पीने का, कोई चीज़ खाने का, और हस्बैंड कहीं और होते हैं, तो ढूंढने ढूंढाने में टाइम वेस्ट करने की बजाय आपके अपने पास पैसे होने चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम उस जगह जाके सदका करें, लोगों की हेल्प क्या करें। आप बेशक खजूर भी किसी को हदिया देंगे तो वो भी जो है वो काफ़ी काउंट करता है। और सबको अपनी दुआओं में बहुत वहाँ याद रखें, और सारे जो स्टेप्स हैं वो उम्रे के पहले आप तैयारी करें लाजमी। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जी वहाँ जाके किताबें खोल के करें पढ़ाई। आप कोशिश करें दुआएं आपको याद हो, नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं, बट एटलीस्ट आपको सारे स्टेप्स पता हो ताकि आप पर दम वाजिब नहीं हो। ठीक है जी। तो उसके बारे में अपकमिंग वीडियोज़ में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो जी उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो जी दिस इज़ माय फाइनल पैकिंग, और सब अच्छे से पैक हो गए हैं। उस शॉपर में वो चीज़ें हैं जो हमने गाड़ी में भी जाके रख देनी है, जैसे कि कुशन्स वगैरह हैं, तो वो शॉपर अल्टीमेटली खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बस अच्छे से सब पैक कर लिया है। एक बैग है ये वाला जिसमें वीज़ा, पासपोर्ट और सारा कुछ है, और जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो ये बैग मेरे पीछे होगा। ठीक है जी। और बस ये था जी, उम्मीद है कि हेल्पफुल रही होगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।